Hello everyone, my name is Ashu and now we are going to solve the fourth question from chemical reaction and equation chapter. तो चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो अ बैलेंस्ड केमिकल equation is an equation where the number of atom of each type, ध्यान दीजिएगा, each type in the reaction is the same on both reactant and product side. ओके, अब एक एग्जांपल लेता हूं और मैं तुम्हें समझाता हूं कि इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है। ओके, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें एक रिएक्शन अपन ने सोल्व की थी, याद हो तुम्हें। तो वो रिएक्शन थी ऐसे कुछ, 2PbO solid is reacting with carbon which is also in solid state and giving us 2Pb solid plus CO2 gas। अब ये जो डेफिनेशन ये बोल रही है कि आप रिएक्टेंट को देखो, इसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट, ये है अपना प्रोडक्ट, रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में किसी एक एटम को चूज कर लेते हैं अपन, जैसे मैंने चूज किया लेड को, तो लेड को दोनों साइड कंपेयर करते हैं। अब लेड रिएक्टेंट में कितना है, 2 एटम है लेड के, और उतने ही होने चाहिए प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में भी 2 ही होने चाहिए, और वो है भी सही। तो लेड तो बैलेंस है, ना तो लेड ज्यादा हो गया ना कम हुआ है। अब अपन अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहां पर देखो, O मल्टीप्लाई बाय 2, कितने ऑक्सीजन है, 2। तो ऑक्सीजन अपने पास में रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में आप देखोगे तो यहां देखो, इसमें तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां CO2 में 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, दोनों में ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब तीसरा एलिमेंट बच गया अपने पास में, कार्बन। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो रिएक्टेंट में आप देख पाएंगे कि PbO, यहां पर तो कार्बन है ही नहीं, ये रहा मेरा एक कार्बन, सिंगल कार्बन है। कार्बन कितना है, 1। रिएक्टेंट में मेरे पास में 1 कार्बन है, और प्रोडक्ट में 1 कार्बन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहां यहां पर तो कार्बन नहीं दिख रहा मुझे, ये दिख रहा है एक कार्बन, सिंगल कार्बन है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम अमाउंट ऑफ कार्बन, ना तो ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है। इसका मतलब है ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या इक्वेशन, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। वो सेकंड क्वेश्चन में अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी थी, Fe2O3 is reacting with 2Al aluminum and giving us Al2O3 plus 2Fe। आपको क्या करना है कि जितने भी टाइप के एटम हैं वो लिख लीजिए, आयरन है, ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम है। अब रिएक्टेंट में उसके कितने नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। आयरन है 2, ऑक्सीजन है 3 एंड
ये रहे ऑप्शन 3, और एल्यूमिनियम कितना है 2। अब प्रोडक्ट में ही इन्हीं चीजों को देखते हैं। तो आयरन कितना है मेरे पास में 2, देन ऑक्सीजन की बात करें तो ये मेरे पास में 3 है यहां पर प्रोडक्ट में, और एल्यूमिनियम Al2 इसका मतलब 2 है। अब आप कंपेयर कीजिए, ना तो एल्यूमिनियम बड़ा है ना कम हुआ है, ना ऑक्सीजन कम हुआ है ना बड़ा है, ना आयरन बड़ा है या कम हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था वो अपन ने देखा था, उसमें पूछ रहा है ये व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो इसको आंसर करने के लिए अपने एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, और वो लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। तो इसका क्या मतलब है, लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ ये कहता है द मास neither can be created nor can be destroyed during the chemical reaction. That is, total mass of reactants is always equal to total mass of product in a balanced chemical equation. ये है लो। अब ये बोल रहा है कि किसी रिएक्शन में जितना मास होगा रिएक्टेंट का उतना ही मास होगा प्रोडक्ट का, चाहे केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज होता है। जैसे अपन अभी रिएक्शन एक पढ़ी, वो थी अपने पास में Fe2O3 प्लस 2Al is giving us Al2O3 प्लस 2Fe। अब ये यूं बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, रिएक्टेंट का टोटल मास चेक कीजिए। मान लीजिए आयरन आयरन का जो ये ऑक्साइड है, इस पाउडर को 2 ग्राम लिया मैंने, या चलो थोड़ा सा इसको x ग्राम ले लेते हैं, x ग्राम लिया, और एल्यूमिनियम को लिया था मैंने y ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, x प्लस y ग्राम। अब इन दोनों को मैंने रिएक्शन करने के लिए छोड़ दिया। अब इन्होंने बना दिया Al2O3 प्लस 2Fe। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप प्रोडक्ट का मास भी चेक करके देखिए। अगर प्रोडक्ट का मास x प्लस y है, इसका मतलब है रिएक्शन बैलेंस्ड है, और आप देखेंगे कि x प्लस y ग्राम ही आएगा। तो यहां पर देखिए रिएक्टेंट का मास भी x प्लस वाई है और प्रोडक्ट का मास भी x प्लस वाई है, ना तो बड़ा है ना कम हुआ है। इसी को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बढ़ाया गया है ना कम हुआ है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं अपन। 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट में अपन ने इसका डेफिनेशन लिखा और सेकंड पार्ट का भी आंसर लिखा अपन। ओके, चलो गुड बाय।